हमने क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको निकालना था। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना था। क्या दे दिया हुआ था आपको? वेट दे दिया हुआ था H2SO4 का। H2SO4 का वेट दे दिया हुआ था 30 ग्राम। दूसरा आपके पास दे दिया हुआ था डेंसिटी ऑफ H2O दिया हुआ था, सॉरी H2SO4, ये कितना दिया था? 2 ग्राम पर ml। चलो आपको अगर हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है तो इस केस में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो किसका आएगा? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका आएगा? सॉल्यूशन का। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास देखो, हमारे पास और क्या एक इंफॉर्मेशन दूसरा हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ था? हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया हुआ था, ये दे दिया हुआ था 40 ml। क्लियर? तो अगर हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना था तो कितने लोग बनाए थे? कितना आंसर लेकर आए थे? तुम्हारा टोटल वॉल्यूम कितना आया था? टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन 56, 55 तो नहीं आना चाहिए बालक। अच्छा 15, हाँ आ जाएगा, ठीक है, हम ही गलत ले रहे थे तब। देखो यहां से हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है। अगर हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो हमारे पास देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम, मगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मालूम है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूट अभी मालूम है, सॉल्वेंट मालूम है ना, सॉल्यूट का तो पता ही नहीं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमारे पास पानी सिर्फ सॉल्वेंट है ना। तो अगर हमें यहां से पता करना चाहोगे वॉल्यूम, अगर हम H2SO4 का अगर पता करना चाहेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम बराबर आपने पढ़ा होगा मास बाय डेंसिटी। तो मास दे दिया हुआ था 30, डेंसिटी दिया हुआ हमारे पास 2, तो ये कितना आता हमारे पास? 15 ml आता। तो अगर हम यहां से अगर हम टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या होता? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब सीधा सिंपली यहां पे इसको गायब भी कर देते हैं। ये सॉल्यूट हमारे पास क्या है? H2SO4। सॉल्वेंट क्या था हमारे पास? पानी। तो ये आ गया हमारे पास 15 प्लस हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 40। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास? 55 ml। सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन किसका है? एक H2SO4 और पानी का। तो पानी का वॉल्यूम और H2SO4 का वॉल्यूम जोड़ देंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहां से अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम कितना था H2SO4 का? हमारे पास 15 ml। टोटल हमारे पास कितना आ गया? 55 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा? 100। 5 3 15, ये 11, ये हमारे पास क्या आ जाता? 300/11। यहां से देखो 11 हमारे पास 2, 22 हमारे पास क्या बचता? 8, 80 आ जाता। तो 11 7 जा 77। फिर हमारे पास कितना बचता? 3, फिर हमारे पास 2, फिर 7। तो ये बार बार क्या होता? 27 हमारे पास रिपीट होता। तो 27.27। क्या बात समझ में आ गया? चलिए, जिन्होंने नहीं किया था लिख लीजिए। तो बनाया था विनायक, ये क्वेश्चन बनाया था। पहला होमवर्क कंप्लीट करें। मॉड्यूल के क्वेश्चंस बना सकते हैं एक्सेप्ट कंसंट्रेशन टर्म्स। मोस्टली जो पूछा जाता है वो स्टोइकोमेट्री से पूछा जाता है कि किसी का कितना अमाउंट दिया हुआ है, कितना हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इससे पहले जनरली आपको मोल्स निकालने के लिए नहीं बोला जाता। जनरली वो बोला भी जाएगा तो मोल्स, अगर तुम्हारे पास वेट दे दिया हो उसका बोलेगा वॉल्यूम, या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, या कितना उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। क्या इधर कर रहा है? सुअर जैसा लग रहा है दिखने में, ना करो ऐसा।
वो देखा ना कौन सा पिगलेट। चलो बढ़े। तो जनरली जो क्वेश्चन है स्टोइचियोमेट्री का है, मोल्स का स्टोइचियोमेट्री सॉल्व कर लेना, उसी से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है इसी साल का। चलो इसमें इस क्वेश्चंस में देखना हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला होता है HNO3, इज लेवल एज 75% बाय मास, मतलब वेट बाय वेट। याद करो बाय वॉल्यूम बाय वेट, या वेट को क्या लिख सकते हैं, मास। केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई अंतर नहीं है, मगर फिजिक्स में बहुत अंतर है। एक हमारे पास अट्रैक्शन है और एक एब्सोल्यूट है, इनर्शिया का मेजरमेंट। तो दो अलग अलग चीज है, मगर केमिस्ट्री में अलग अलग नहीं करेंगे। तो एक बॉटल है हमारे पास नाइट्रिक एसिड का, उसमें कितना लिखा हुआ है 75 बाय वेट, मतलब ये क्या दे दिया हुआ, वेट बाय वेट का परसेंटेज कितना दे दिया हुआ था 75%। उसके बाद पूछा था वॉल्यूम in ml the solution which contain 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, कि हमारे पास इस वॉल्यूम में हमारे पास अगर हम 30 ग्राम लेंगे, 30 ग्राम सॉरी कितना वॉल्यूम हम लेंगे कि उसमें हमारे पास कितना नाइट्रिक एसिड हो 30 ग्राम। फिर से समझना, वेट बाय वेट परसेंटेज दे दिया हुआ, हमसे पूछा हुआ है कि इस सॉल्यूशन का कितना ml लेंगे, वजन नहीं पूछा, ml पूछा, वॉल्यूम देखो, और वो भी किसमें ml में, कि कितना ml इस सॉल्यूशन का लेंगे कि उसमें हमारे पास कितना नाइट्रिक एसिड हो 30 ग्राम। क्या इतनी बात समझ में आया? तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक हमारे पास बॉटल है, मान के चलते हैं एक हमारे पास बॉटल है, ये एक बॉटल है, ये बॉटल किसका है, नाइट्रिक एसिड का, ये हमारे पास HNO3 का है। इस पे हमारे पास कितना दिया हुआ था 75% वेट बाय वेट लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका कितना ml लेंगे कि 30 ग्राम हमारे पास नाइट्रिक एसिड हो। तो देखो ये परसेंटेज वाले को हम कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे अगर आपको हम बोले कि आपका अगर हमारे पास आपका जो परसेंटेज अगर हम 800 बोल रहे हैं 80% आया एग्जाम में, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास बोल रहे हैं कि अगर आप किसी का नंबर अगर 80% आया है तो इसका मतलब, हाँ, तो अगर हम ये माने कि टोटल मार्क्स अगर 100 का होगा तो उसमें 80 आया होगा, तो अगर हमारे पास 75% लिखा हुआ तो इसका मतलब मान सकते हैं कि 75 ग्राम हमारे पास H2SO4 होगा, कितने में 100 ग्राम में, क्योंकि वेट बाय वेट है। क्या ये बात समझ में आया? क्या सॉरी H2SO बोल दे नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारे पास 75% दिया हुआ है, तो मतलब हमारे पास 75 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड है, कितने ग्राम में 100 ग्राम में। तो हम इस वर्ड को सिंपली लिख सकते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 75 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। जे हम लोग वेट बाय जो वेट दिया हुआ था, जो गीत दिया हुआ था उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से सीधा इस सेंटेंस से क्या पता चला कि वेट ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट हम कितना मानेंगे 75 ग्राम, या वेट हम सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूट की जगह पे अगर HNO3 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? यहां पे किसी को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम? चलो हमें क्या पता करना है कि वॉल्यूम किस सॉल्यूशन का लेना है। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन का हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का मास हमें पता है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट हम सॉल्यूशन का कितना लिए 100 डिवाइड बाय डेंसिटी कितना दे दिया हुआ हमारे पास 1.25। अब देखो यहां से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100 में हम 100 डिवाइड बाय ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये 125, दो ऊपर और जीरो चला जाएगा।
25 पचे 125 होता है, और 25 दूना 25 100 का 100। अब यहां से देखो, ये हमारे पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 80 ग्राम, सॉरी 80 ग्राम बोल रहे हैं, 80 ml, 80 ml। हमने क्या किया कि अगर 100 ग्राम हमारे पास अगर नाइट्रिक एसिड होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा? 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड। अब हमने ये पता कर लिया कि 100 ग्राम अगर हमारे पास है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 80 ml। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 75 ग्राम हमारे पास नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व होगा 80 ml में। क्या ये बात समझ में आया? हम लोग जो या तो इसी सेंटेंस को चेंज कर देते ताकि तुमको और बेहतर से समझ में आ जाए। हम ऐसा लिख सकते हैं 75 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व इन हमारे पास 100 ग्राम। अब अगर ये चीज समझ में आ चुका है तो इसी चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब हमारे पास ये पता चल गया, तो हमारे पास ये सेम चीज लिख सकते हैं 75 ग्राम हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड होगा ये डिसॉल्व होगा। ग्राम को अगर वॉल्यूम में चेंज करते तो कितना आता? 80 ml में। सेम ही चीज तो है। अगर पहले क्या लिख रहे थे? वेट में। अगर किस में लिख रहे हैं? वॉल्यूम में। ये बात समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही रहा। अब यहां से देखो, हमारे पास 1 ग्राम जो होगा वो नाइट्रिक एसिड कितने में डिसॉल्व होगा? 80 बाय हमारे पास 75। तो हमारे पास कितना नाइट्रिक एसिड पता करना था कि 30 ग्राम के लिए हमारे पास कितना सॉल्यूशन लेंगे। तो हमारे पास ये 1 के लिए अगर पता है तो 30 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 80 बाय 75 इंटू हमारे पास 30। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? 15 दूना 30, 15 पचे 75, 75, 15 5 जा 75। अब यहां देखो 5 1 जा 5 हमारे पास, 5 1 जा 5 हमारे पास कितना निकल गया? 3, 16, 16 2 जा 32 हमारे पास ml। तो अगर 32 ml लेंगे तब उसमें हमारे पास क्या होगा? 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? बी। तो देखो इसी साल का 28 जनवरी का पेपर है ये। क्लियर? समझ में आ गया? फिर से बताएं तो फिर लिखो। रुक जाओ। हाँ, क्या बोल रहे थे? वेट बाय वेट कैसे पता चलेगा? हमने लास्ट क्लास में दिखाओ, देखो लिखो वहां जहां पे वेट बाय वेट लिखे थे वहां पे लिखे होंगे बाय मास या बाय वेट। तो ये टर्म्स लिखा हुआ रहेगा। अगर बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा, मगर अगर वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट रहेगा तो वो मेंशन कर देगा। क्वेश्चन में हो सके तो मेंशन कर लेना जेई मेंस 2025 है। अगर करना चाहोगे हो सके कभी कभी क्वेश्चंस मत लिखना, एक लाइन लिख लेना। अगर घर में इच्छा हो तो पूरा लिख लेना, वरना क्वेश्चन ज्यादा बनाने से मतलब रखो। छोटा वाला क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे कुछ नहीं है।
तो जब भी ये परसेंटेज वाला सवाल रहेगा बस वो यही करना कि 100 में हमारे पास उतना 100 में उतना होगा। तो अगर बाय वॉल्यूम दिया रहता तो सेम चीज रहता कि बाय वॉल्यूम लिखा रहता 75, तो उसमें भी क्या लिखते हैं कि 100 ग्राम, अगर 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें हमारे पास 75 ml हमारे पास नाइट्रिक एसिड होगा। ठंडा लगने लगा, कम करवाना है। दीदी एसी का रिमोट एक बार टेम्परेचर जितना कम हो सके कम कर दिए तो। प्रॉब्लम क्या ना, इस क्लास में फाइन भी कम है और पूरा पैक है, तो दो चीज का इम्पैक्ट पड़ जाता है। नहीं काम कर रहा है क्या? जो आया हुआ है ना, एक बार बोल दीजिए कि बैटरी भी इसका चाहिए, बोल दीजिए थोड़ा सा। अरे बढ़िया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा मगर मोल्स में दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाना, देखना इसमें लगेगा नहीं। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स टू 1 मोल ऑफ वाटर, मास परसेंटेज। हाँ कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास 2023 का है, 11 अप्रैल, मतलब सेकेंड शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट मतलब सेकेंड टाइम जो हमारे पास यही होता है सेकेंड पेपर। यहां पे क्या बोला, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं बाय प्रिपेयरिंग बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स। एक्स कोई होगा ABCD, जैसे कोई जनरल कंपाउंड्स ले लिए तो एक्स का कितना वेट ले रहे हैं 2 ग्राम, उसको हमारे पास कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं 1 मोल ऑफ वाटर में। तो मास परसेंटेज ऑफ एक्स निकालना है, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो क्या हमारे पास ये फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 16 पे कर दीजिए। ऐसी एक ही है, काम ही नहीं करता। 19 से 17, एक और कम कीजिए, हाँ छोड़ दीजिए। तो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया गया डायरेक्ट 2 ग्राम। हमारे पास वेट ऑफ क्या चाहिए सॉल्यूशन, एक्स का दे दिया हुआ, पानी का वेट का ऐड कर देंगे। पानी का क्या दे दिया हुआ है मोल्स, मोल से वेट नहीं निकाल सकते, किससे मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ मोलर मास ऑफ H2O। पानी का 1 मोल का वेट कितना होगा 18, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 16 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का 18 हो गया। 18 और ये हमारे पास 2 20। क्या बात, ये वेट हमारे पास दे दिया हुआ, जैसे सॉल्यूट का अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये दे दिया हुआ था 2 ग्राम। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ वाटर आ जाता। तो आपने पढ़ा ना नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट बाय मोलर मास। तो मोल्स कितना दे दिया हुआ 1, तो वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास वाटर का जो होता है वो 18। तो यहां से वेट जो आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम आ जाएगा पानी का। हमारे पास इस केस में 100, ये आ जाएगा 2 प्लस हमारे पास 18 इंटू हमारे पास 100, 2/20 इंटू हमारे पास 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर डी। तो ये इतना याद रख लेना कि जेई के पेपर्स में क्वेश्चन टफ नहीं आते। बस प्रॉब्लम क्या है कि आपको साल भर का मेहनत वो 3 घंटे में देना है। तो जब आप पेपर डिफिकल्ट, देखो ये क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट था नहीं, इसी तरह हर पेपर्स का, हाँ 1-2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे मगर बहुत ज्यादा लेवल हाई नहीं होता। बस प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब आपके साथ बहुत सारे
एक ही दिन में पेपर देना है और पूरा 2 साल 11 12 का जितना है वो एक ही दिन में आपको डिलीवर करना है। अब हो सकता है कुछ समय कुछ याद ना आए, मगर जब इंडिविजुअल बनाते हो तो इसको कैसे करेंगे? वो सुने हो ना, रसरिया आवत जात के सिल पर परत निशान। तो बार बार मेहनत करो, रिवीजन करो, तो उसके बाद हो जाएगा भाई एक दिन में। वो एक दिन में डिलीवर करना है, एक दिन का वो थोड़ी होगा। रस्सी से वो जो रस्सी जो पत्थर होता है उस पर रस्सी का जो निशान आता है वो एक दिन में थोड़ी बनता है। सेम चीज। हाँ बोल। बेसिक नहीं आता, मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं। होता क्या है, जैसे एक सिंपल सा साइकोलॉजी बताते हैं। जब आप छोटे हो या कोई घर में आपके आसपास बच्चा हो, जब उसको कोई मेहमान गोदी लेने आता है तो बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पहचानता नहीं है। तुम जब क्वेश्चंस बनाओगे एग्जाम पेपर में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें सिंपली क्या होगा कि आपने अगर उस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं तो बन जाएगा। इसलिए अगर नहीं किए हो तो वो क्वेश्चन देख के क्या होगा, पैनिक हो गए, और पैनिक हो गए तो पेपर भी खराब जाएगा, जो आता है वो भी गलत करोगे। तो उस चीज से बचने के लिए एक ही चीज है, क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन से आपका कोई भी बेहतर चाह नहीं सकता, ना हम ना आप। तो जितना क्वेश्चंस लगाइएगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। और ये एक चीज भी याद रखिएगा, पैरेलल रिवीजन भी चलना चाहिए। बढ़े? अब सब लिख लिया, पीडीएफ तो भेज देंगे। अरे कुछ तो पाएगा तो कुछ तो खोएगा ना। जो जागा, हमारे दादाजी बोलते रहते थे, जब रात को कहानी सुनाते थे हम सो जाते थे जनरली। या फिर डीडी नेशनल में पहले मूवी देता था मंडे टू वेडनेसडे, 1 घंटे का। तो पहले तो इतना नहीं रहता था चैनल, तो रोज रात को हम चाहते थे कि देखे, मगर होता था क्या कि छोटे होते थे, और छोटे होते तो सिंपली क्या होता था कि दिन भर खेले, दिन को तो सोए नहीं। अब रात का टाइम आया, कोई आराम से अगर लेके बैठेगा तो नींद तो आएगा ही। घर में लिखते रहना बाबू। अरे इतना मेहनत तो कर। अब यही तो पता चल रहा है कि कितना एफर्ट डाल रहा है, इसीलिए बोले थोड़ा सा मेहनत करो। और जो नॉन स्कूलिंग हो वो थोड़ा यहाँ दिखो, और स्कूलिंग वाले हैं तो अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज करें। अगर आपके शरीर में एक बार अगर आलसपन आ जाएगा ना, तो वो आपको कब खा जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कम आलस करें, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस करें। अब हम लोग समझेंगे पार्ट्स पर मिलियन। देखो सीधा सिंपली है, हमारे पास जैसे परसेंटेज की बात कर रहे थे तो आउट ऑफ 100, तो ये पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 10,000, 10 lakhs, 10 lakhs। इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़े थे? तो अगर इंडियन सिस्टम पढ़े थे तो क्या पढ़े थे आप? 1s, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हो गया हमारे पास इंडियन। जब इंटरनेशनल सिस्टम पढ़े थे 0, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो आउट ऑफ हमारे पास अगर 1 मिलियन ले रहे हैं तो दिया था इंटरनेशनल, मतलब इंडियन ने दिया नहीं था, तो अपने मिलियन के हिसाब से बोला। तो जब हमारे पास जब बहुत डाइल्यूटेड अमाउंट पे, बहुत कम अमाउंट पे हमारे पास अगर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, जैसे आप समझो घर में जो पानी होता है उसमें कभी कभी देखते हो कि पीला आ जाता है आयरन के कंटेंट के कारण, या कहीं आसपास के तो हेडपंप पे सुने होंगे ना कि वहां पे अगर हैंडपंप है तो उसका पानी अगर रखोगे या पानी वहां देखोगे तो वहां पे जो चापा नल होता है उसके साइड में तुम्हें पीला पीला दिखेगा या ब्राउन कलर का दिखेगा। क्या उसमें हमारे पास इतना आयरन है कि हम उसको उबाल करके 2-4 किलो हम निकाल के कबाड़ी को बेच सकते हैं? उसका कंटेंट क्या होगा? बहुत कम होता है। तो जिसका कंसंट्रेशन हमारे पास सॉल्यूशन में नाक बराबर हो, तो यही तो है कि 10 मिलियन में कितना, तो जनरली 1 to 3 टन्स आता है। कुछ दिन 2018 के आसपास था जब मैगी पे बैन लगा था। खाते हो सब? तो बैन क्यों लगा था तो यही बता दो। क्या था?
कुछ मिलावटी नहीं था, उसमें मरकरी था। मरकरी क्या करता था कि जब खाना कुक करते थे तो कलर चेंज कर देता था, तो खाना अच्छा लगे। कभी कभी होता है ना, खाना अच्छा लगने से अच्छा खाना अच्छा दिखना चाहिए, तो मरकरी क्या करता था, खाना अच्छा वो कलर चेंज कर देता था खाना करने के बाद, तो खाना बनाने के बाद या मैगी बनाने के बाद। तो उसमें वो जो मरकरी वो स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में वो है सो बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल करेगा। जो बच्चा जो कंज्यूम कर रहा है उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, जिसका ब्रेन डेवलप भी हो चुका है तो उसमें ऐसा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो इसलिए बैन था। तो इसका मतलब इतना थोड़ी था कि मरकरी हम लोग किलो भर डाले हुए हैं या ग्राम भर डाले हुए हैं, उसका अमाउंट बहुत कम होता है। तो जब किसी का अमाउंट बहुत कम हो या फिर हमारे पास पानी में कोई बहुत कम कंसंट्रेशन पे कुछ डिजॉल्व हो, जैसे कुछ कभी कभी होता है ना पॉइजनस चीज कम डिजॉल्व होता है, कभी सुने हो कि तालाब में ऐसा किसी ने ऐसा दवाई दे दिया और सब मछली मर गया, कभी ऐसे सुने हो? पहले क्या होता था कि नदियों में भी दवाई डाला जाता था और लोग मछली पकड़ते थे। अब तो नदियों में भी बहुत कम पानी रहता है और मछली भी बहुत कम होता था, तो ये जनरली जो रूरल एरिया में वो देखने को मिलता था। तो ऐसा थोड़ी है कि पानी में अगर कुछ ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा ऐड किए, मगर बहुत कम भी हमारे पास क्या है, हजार्डलेस। तो उस चीज को हमें इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर इतनी बात है? अरे ये बात समझ में आया? तो ये जब हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट हमारे पास सॉल्यूशन में बहुत कम रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर? अब इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा वो देखना, इसको लिखते हैं पीपीएम, सारे स्मॉल लेटर होते हैं। क्लियर? अब यहां पे हमारे पास क्या होता है, पीपीएम बराबर हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू हमारे पास मिलियन, मतलब अगर जब परसेंटेज करते थे 100 में पता करते थे, मिलियन मतलब अभी क्या है 10 टू पावर 6 आएगा, कि आउट ऑफ 10 टू पावर 6 कितना है। अब यहां से थोड़ा सा समझना, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारे पास जो बात कर रहे थे सॉलिड बहुत ज्यादा है या बहुत कम। जैसे अगर हम पानी में बात कर रहे थे आयरन कंटेंट के कारण पीला हो जाता है, तो वो आयरन का अमाउंट बहुत ज्यादा था या बहुत कम? बहुत कम। अगर माने कि अगर हमने अगर मान के चलो कि अगर हमारे पास 1000 लीटर लेंगे तो हो सकता है कि 1 ग्राम या 0.1 ग्राम आ जाए या 1 मिलीग्राम आ जाए। तो उतना अगर हमारे पास जो टोटल वेट है सॉल्यूट का और टोटल वेट है हमारे पास सॉल्वेंट का, अगर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट का वेट ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? चलो दूसरा हमारे पास ये क्या हो गया, पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी। तो ये बस यहां पे 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई किए थे, यहां पे कितना हो जाएगा, कितना 8। एक मीम सुने था, 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है, तो कभी याद नहीं किए थे? अभी हमने बोला हाँ 9 होगा। देखो ये जब 3 डिजिट होता तब चेंज होता है यूनिट, जैसे 1 10 100, उसके बाद 1000 10,000 100,000, 3 जीरो आया। उसके बाद हमारे पास मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर क्या आ जाएगा, बिलियन आ जाएगा, फिर आएगा ट्रिलियन। बात समझ में आया? तो कितने जीरो है, 3 3 6 और 3 9, तो 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पीपीबी इज इक्वल्स टू आ जाएगा वेट ऑफ हमारे पास सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट इनटू हमारे पास क्या जाएगा 10 टू पावर 9। ये पीपीएम और पीपीबी जब हमारे पास सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो या बहुत कम हमारे पास सॉलिड बहुत ज्यादा बड़े सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, तब हम लोग यूज करते हैं पीपीएम या पीपीबी का। तो वेट बाय सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट भी लिख सकते, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, मगर सॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होता है।
तो अगर सॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन ना बराबर तो उसको ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे याद करो हम लोग मास ऑफ एटम जब निकालते थे या एटॉमिक मास करते थे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सिर्फ कंसीडर करते थे, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं ऐड करते थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं होता, टोटल में उसका कंट्रीब्यूशन वो ना बराबर है तो वो नेग्लेक्ट कर देते थे। इसी तरह सेम क्या है कि सॉल्यूशन नीचे लिख सकते हैं मगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है और बहुत कम है तो उसको ऐड करें सॉल्यूशन के वेट में या ना, सॉल्यूशन के वेट में ऐड करें या ना करें कोई फर्क, सॉल्वेंट के वेट में ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नहीं फर्क पड़ेगा तो फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट ही रखते हैं। बढ़े आगे, चलो इसको एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, लिखो। हाँ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जनरली पार्ट्स पर मिलियन से पूछा जाएगा, बिलियन बहुत रेयर पूछा जाता है मगर पता होना चाहिए। लिखो when 2 milligram of iron dissolve in 1000 liter of water, then find ppm parts per million, then find स्मॉल में लिखते बालक, सिंबल जनरली यूज कर रहे हैं। हमारे पास क्या लिखा, फाइंड ppm ऑफ आयरन। बस बनाइए। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चंस में यही एक ट्रिक है, एक का वेट दिया हुआ दूसरे का वॉल्यूम दिया हुआ है तो दोनों तो वेट में चाहिए, तो वॉल्यूम को वेट में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, डेंसिटी। अब पानी का डेंसिटी तो दिया ही नहीं हुआ, पानी का डेंसिटी नहीं दिया हुआ। पानी का डेंसिटी होता कितना है, 1 ग्राम पर ml। ये याद रखना, अगर डेंसिटी अगर वाटर का नहीं दिया हुआ है तो ये हमेशा याद रखना वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml होता है। ये बात थोड़ा सा गांठ बंद करके रख लीजिएगा। मतलब 1000 ml है तो मतलब 1000 लीटर है ना, तो कितना हो जाएगा 1000 kg। लीटर को या तो फिर ml में चेंज करो क्योंकि डेंसिटी किस में लिखे हो रहे, ml में। अब या तो दोनों साइड से 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क। ये जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या है कि 1 ग्राम इन 1 लीटर 1 ml होगा। अगर हम इसी चीज को तुम 1000 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और ऊपर भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ग्राम हमारे पास ml, 1000 ग्राम को क्या लिखोगे 1 kg लिखोगे, 1000 ml को क्या लिखोगे 1 लीटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1 kg पर लीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास मोलारिटी और हमारे पास फॉर्मेलिटी। दो चीज समझना, एक समझना फॉर्मूला और दूसरा समझना मॉलिक्यूल। फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें पहले अंतर समझेंगे। तो ये दोनों टर्म्स एक ही हैं, बस देखना। जब हम NaCl बोलेंगे तो वो एक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। जब वाटर बोलेंगे या H2SO4 बोल रहे हैं या अमोनिया बोल रहे हैं तो वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल और हमारे पास फॉर्मूले में क्या अंतर है वो थोड़ा समझेंगे। हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारे पास क्या है, एटम्स में इंडिविजुअली एक एटम, एक हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, उससे कुछ कनेक्टेड स्पीसीज होंगे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की बात कर रहे थे तो वाटर में क्या दिखेगा कि ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। जब हम बात करेंगे अमोनिया का तो हमें क्या दिखेगा कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन हमारे पास अटैच होंगे। जब आप H2SO4 की बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि सल्फर से हमारे पास 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। मगर जब हम बात करते हैं NaCl का या फिर हमारे पास KCl का, आपने टर्म सुना आयनिक कंपाउंड, क्रिस्टल सुना है। अब समझना, जैसे नमक है ना, तो नमक में आप जब देखते हो तो नमक में आप सीधा देखते हो कि नमक का जो केमिकल फॉर्मूला होगा NaCl, टेबल सॉल्ट।
तो ये जो हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक सोडियम और एक क्लोरीन बॉन्डेड होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे इस चीज को थोड़ा सा समझना कि जैसे अगर यहाँ पे सोडियम है, सोडियम प्लस है, तो यहाँ पे क्लोरीन होगा। यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे सोडियम था तो यहाँ पे क्लोरीन, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम प्लस होगा। सोडियम प्लस है तो आगे क्लोरीन माइनस होगा। यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम प्लस होगा। यहाँ पे क्लोरीन था तो सोडियम प्लस है, यहाँ पे सोडियम है तो आगे क्लोरीन क्लोरीन होगा, तो फिर हमारे पास सोडियम। तो यहाँ से हम लोग क्या पता करते हैं कि एक सोडियम के लिए कितना क्लोरीन होगा। तो ये पता चला कि एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन होगा। जो एवरेज निकालेंगे किसी भी, अगर हमारे पास नमक लिए तो उसमें हमारे पास सोडियम के एटम होंगे, क्लोरीन के एटम होंगे। तो यहां पे बॉन्डेड नहीं होता, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये केटायन और ये एनायन। तो केटायन एनायन के बीच सिंपल सा अट्रैक्शन होता है। तो जैसे यहां पे बॉन्ड दिख रहा है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड नहीं होता, ये सिंपली इंट्रैक्शन है। और इंट्रैक्शन है तो ये बॉन्ड्स नहीं बना है, तो इसको इनको मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे। तो इनका हमारे पास सिंपली क्या होगा, ओवरऑल हमारे पास कितने एटम्स हैं सोडियम के, कितने एटम्स क्लोरीन के हैं। तो जब वहां से पता करते हैं कि एक सोडियम के लिए कितना क्लोरीन है, तो पता चलता है एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन होता है। तो वहां से हमने फॉर्मूला बना दिया कि NaCl है। मगर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एग्जैक्ट हमें बॉन्ड दिखता है। तो जिसमें हमारे पास केमिकल बॉन्ड दिखता है, एग्जैक्ट जो केमिकल बॉन्ड्स दिख रहा है कि बॉन्ड यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच फिक्स होगा, डायरेक्शनल होगा। यहां पे कोई डायरेक्शनल नहीं है। यहां पे अगर हमारे पास देखो, यहां पे क्लोरीन है तो यहां पे सोडियम होगा, अगर सोडियम होता तो क्लोरीन होता, ये फिक्स है। यहां पे कितने दूरी पे होगा ये सब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मगर यहां पे डायरेक्शन फिक्स है। यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 104.5 का होता है एंगल। अरे तो ये हमारे पास एंगल है, तो ये मगर यहां पे ऐसा एंगल नहीं होता। तो यहां पे पता करते हैं कि एक केटाइंस के लिए कितना एनायंस है। तो बस हमारे पास क्या है कि यहां पे हमारे पास ये बना फॉर्मूला से, तो इसको बोल देते हैं फॉर्मेलिटी। और ये मॉलिक्यूल से, तो इसको बोल देते हैं मोलैरिटी। क्या बात समझ में आया? दोनों में से कोई फर्क नहीं है। दोनों में आपको जब पूछा जाएगा तो आपको दोनों का सेम फॉर्मूला करना है कि फॉर्मूला क्या होता है वो समझना। तो फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मेलिटी और हमारे पास मोलैरिटी में थोड़ा सा समझ में आ गया क्या अंतर है, कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स के लिए होगा और ये हमारे पास फॉर्मूला के लिए होगा। और मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला दोनों एक नहीं होता। ये जनरली किसके लिए होगा? आयनिक स्पीसीज। आयनिक मतलब हमारे पास जिसमें एक केटायन हो और दूसरा एनायंस हो। तो केटायन एनायंस के बीच जो बॉन्ड फॉर्म बनता है तो उसको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स के लिए होगा। उसमें जो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स पढ़ते थे ना, कोवालेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, याद है कुछ? कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बने वो कोवालेंट, और जो सिंपली हमारे पास कंप्लीट शेयरिंग से बॉन्ड बने जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आयनिक। तो आयंस का फॉर्मूला होता है, और जिसमें हमारे पास शेयरिंग से बने वो मॉलिक्यूल्स होता है। क्लियर इतनी बात है? चलो अब देखना मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना मोल्स हम 1 लीटर में डिसॉल्व किए हैं सॉल्यूट का, वही है हमारे पास मोलैरिटी। जैसे अगर हम 5 मोल किसी भी सब्सटेंस का 5 मोल 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका मोलैरिटी 5 हो जाएगा। अगर 4 मोल डिसॉल्व कर रहे हैं 1 लीटर में तो कितना हो जाएगा? 4। अगर 2 मोल अगर 1 लीटर में डाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2। तो मोलैरिटी क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, solute dissolve in 1 liter of solution। तो यहां से सिंपली क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे m से, तो m बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमारे पास n नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। अब यहां से देखो, ये तो सिंपल सीधा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, m इज इक्वल्स टू n बाय v, n सॉल्यूट का, v वॉल्यूम। अब यहां से देखो, आपको ऐसा नहीं देगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर
अगर वेट के टर्म, अगर वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल देते? वेट बाय मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं वेट ऑफ हमारे पास सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो अगर हमारे पास ml में दिया हुआ तो इसको किससे करते? 1000 से डिवाइड। ये नीचे 1000 से डिवाइड करते हैं ना, अगर लीटर में नहीं दिया हुआ, ml में दिया होता तो ml, अगर ये 1000 नीचे डिवाइड तो 1000 ऊपर भी चला जाता। तो बस यही फॉर्मूला आ जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल्स टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये किसका हमारे पास है? सॉल्यूट का इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन ml में है तो ये हमारे पास किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। और ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, ये भी सेम चीज कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मेलिटी एफ से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल एफ कैपिटल एम। अगर स्मॉल एम लिख दोगे तो टर्म्स चेंज हो जाएगा। और ये भी क्या आ जाएगा? वेट ऑफ हमारे पास सॉल्यूट। जहां पे मॉलिक्यूलर मास लिख रहे थे तो यहां क्या आ जाएगा? फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये हमारे पास ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं। फॉर्मेलिटी पूछने का बहुत कम चांसेस है, मगर टर्म्स मालूम होना चाहिए। मोलारिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोलारिटी आएंगे ना अभी, फिलहाल अभी जिस पे बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारे पास लीटर का जगह ml में लिखा हुआ है तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते? 1000 से नीचे डिवाइड करते तो उसको ऊपर ले जाएंगे। बट पहले से डिनोमिनेटर डिसाइडेड है, फिर एक और डिनोमिनेटर लगा दोगे, हमारे पास डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर कर दोगे तो उसको ऊपर ले जाओ। हो गया? फॉर्मूला मास लिख देते हैं अगर पता ना चले। वेयर Fm क्या है? फॉर्मूला मास, या फॉर्मूला मोलर मास भी लिख सकते हो। सबसे अच्छा कि फॉर्मूला मोलर मास लिख देते ताकि याद रहे कि 1 मोल का ही लेना है। फॉर्मूला मोलर मास। और यहां पे हमारे पास क्या है? mm जो है वो मोलर मास है। लिख लिए? कितना थक गए हो यूं? दीपाटोली से आते हो ना, तो थोड़ा स्कूल दीपाटोली के अंदर है, मतलब वो आर्मी कैंप के अंदर, और घर कोकर, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक चले बढ़े। चलो अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा ये पीवाईक्यू से जाने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट मोलारिटी, फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 4.9 gram, containing 4.9 gram H2SO4
H2SO 4.9 ग्राम, सॉरी 4.9, हाँ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 500 ml of water. Find the molarity of the solution. Find the molarity of solution containing 4.9 gram of H2SO4 dissolving in 500 ml of water. 500 ml of water. तो आपको क्वेश्चंस में देखो क्या दे दिया हुआ है, वेट ऑफ H2SO4 दे दिया हुआ है, दूसरा दे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया हुआ है, ये कितना दे दिया हुआ हमारे पास 500 ml दे दिया हुआ है। तो आपको मोलारिटी बराबर आपने भी क्या पढ़ा, मोलारिटी इज इक्वल्स टू वेट हमारे पास सॉल्यूट का डिवाइड बाय मोलर मास हमारे पास सॉल्यूट का इनटू वॉल्यूम, अगर ml में है तो ऊपर क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहां से देखो वेट दे दिया हुआ H2SO4 का कितना है 4.9, मोलर मास H2SO4 पता है 98 आएगा, करते रहना, कर सकते हो ना। वॉल्यूम पानी, वॉल्यूम जो लोगे वो किसका, सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूशन का। तो अगर हमने बताया था अगर सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, बताए थे, बताए थे, अरे बताए थे डायग्राम लास्ट क्लास के, अभी भी वीडियो अपलोडेड होगा। ये हमारे पास एटम जो लिक्विड के अगर होंगे तो उसमें हमने बोला था अगर सॉलिड डालोगे तो बीच में जगह एक्वायर कर लेगा, लेवल पानी का राइज नहीं करेगा या लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूशन का, ये कितना दे दिया हुआ है 500, तो 1000 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये देखो 49 2 जा 98, ये 0.1 टाइम्स, ये हमारे पास कितना 2 टाइम्स, 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन। जीरो पॉइंट वन मोलर। अच्छा यहां से देखना एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना कि अगर हमारे पास मोलर अगर मोलर यूज किया हुआ है, मोलर इज आल्सो अ स्टैंड फॉर, नहीं यू कहां से, यू कहां अभी हम लोग बात किए बालक, यू तो कुछ होता ही नहीं है, और वो एमयू था या यू, मोलर इज अ स्टैंड फॉर मोलारिटी, ये लिख लेना। और दूसरा मोलारिटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कहीं पे नोट्स लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो थोड़ा सा देखना। टेम्परेचर पे वेट चेंज हो सकता है क्या, अगर हम तुमको अगर अभी हम मान के चलो कि यहाँ पे टेम्परेचर मान के चलते हैं 20 के या 25 के आसपास है, यहाँ पे तुम्हारा वेट जो है वो 60 kg है, हम टेम्परेचर का बढ़ा दें, अब ये नहीं मान रहे कि तुम्हारा पास स्वेटिंग हो रहा है, जो तुम्हारा जो पहले था यहाँ पे वही सेम कंडीशन में तुमको वहां पे भी लेके जाएं जिसमें टेम्परेचर जो है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या वेट चेंज हो जाएगा, मगर वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा चेंज होगा, और चेंज होगा मतलब मोलारिटी किस पे डिपेंड कर जाएगा टेम्परेचर पे। बात समझ में आया। तो दो बात याद रखना है, मोलर अगर लिखा हुआ है तो वो भी क्या है मोलारिटी है, और हमारे पास मोलारिटी डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पे। अब ये क्वेश्चंस घर से करना चाहोगे, अब देखो बस मैं हिंट्स दे देता हूं ताकि ट्राई करना। ये क्या दिया हुआ मोलारिटी हमें पता करना है 70% मास बाय मास, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, अरे अभी हमने कैसे तोड़ा था 75 वाले को कि 75 हमारे पास कौन सा दिया है मोनो बेसिक एसिड, कि ये जो हमारे पास 70 ग्राम जो होगा वो वेट बाय वेट मतलब ग्राम बाय ग्राम, तो 70 ग्राम एसिड होगा कितने में 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अब यहां से देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया हुआ है
मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो 70 डिवाइडेड बाय मोलर मास यहां पे लिखा होगा, मोलर मास लेना है 70। जो एसिड ले रहे हो ना एक्स का हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ है 70, निकाल सकते हो। कम से कम 2 क्वेश्चंस ट्राई करना, ये भी क्वेश्चन ट्राई करना। यहां पे जो वेट दे दिया हुआ, देखो यहां पे एक वेट दे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का वेट दे दिया हुआ। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया हुआ 250। हमारे पास यहां से मोलारिटी जो बनता है वो कितना 0.1, और यहां पे बोला हुआ मोलर मास कितना होगा 126। तो यहां पे आपको फॉर्मूला पुट करना, मोलारिटी इज इक्वल्स टू उसमें वेट कितना लेना 3.15। अब 0 लेने का पॉइंट के बाद 0 का को मतलब, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250, मॉलिक्यूलर मास लेना 126। अगर यहां से मोलारिटी अगर 0 पॉइंट आ जाता है तो जो असर्शन है और जो रीजन है वो दोनों क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्राई करना, बन जाएगा ना बनेगा उसके लिए हम हैं। आगे भी क्वेश्चंस हैं, इसमें जो लगातार आगे जो क्वेश्चंस है ट्राई करना, ना बने तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्या निकाल रहे थे मूल? काहे अलग अलग करो, एक ही में पुट करो ना, अलग अलग काहे कैलकुलेशन करोगे जब एक ही में कर सकते हो। वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल ही तो दे रहा है, तो अलग अलग करने का जरूरत है, एक ही टर्म्स में कर लो।